उम्मीद हमें नहीं थी कि हमें अपने परिवार का भी मिलेगा। बहुत खुशी को दिन है, आज मेरा पहला जन्म है। बस यही कर रहे थे कि बुआ मिल जा, बुआ मिल जा, बुआ नहीं मिली। आज छोड़ दीजिए हमने तो साहब। हमारी बहन खोई, जब हम बड़े हुए तो हमारी माँ सुनाई थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, खुशी से रोने लगे। न्यूज़ एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। ज़िंदगी के सफ़र में किस्मत कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। 60 साल पहले बिजनौर के गंज में मेले में बिछड़ी एक बच्ची अब बुढ़ापे में जब अपने परिवार से मिली तो दर्द और खुशी के आंसू छलक आए। ये भावुक पल न सिर्फ मुन्नी देवी बल्कि उनके परिवार के लिए सालों की तड़प व इंतज़ार का अंत लेकर आई है। हमारे साथ खुद मुन्नी देवी और उनका परिवार है, उनसे बात करेंगे और इन 60 सालों के दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। दादी मुन्नी देवी हैं, उनसे बात करते हैं। दादी, 60 साल पहले जब आप परिवार से बिछड़ी थी तो उस टाइम आपने क्या महसूस किया था? जब परिवार से बिछड़े थे तो हम रो रहे थे। एक बुढ़िया आई, मेरा हाथ थामा और उसने बोला कि अरे हम तुम्हारी मौसी हैं, चलो तुम्हारी माँ से मिलाएंगे। वो लेके बस पे चढ़ गई तो मेरी गाड़ी दिखी हमें, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में हम भजे उतर के अपने परिवार से मिलने को। फिर पुलिस वाला बैठा था, उसने बुढ़िया ने बोला कि देखो ये बार बार उतर रही है और मान नहीं रही है, मेला देखने बार बार जा रही है। उसने मुझे डर पा के बैठा लिया। फिर बुढ़िया का बेटा और वो पुलिस वाला लेके गया जहाँ हम रह रहे हैं अपनी ससुराल में, हुआ। फिर उसने बेच दिया। अच्छा, तो जब आप नए परिवार जो आपके जिन्हें आपको सौंपा था, जब आप वहाँ पहुँची तो आपके वहाँ शुरुआती जो दिन थे तो वो किस तरह वहाँ बीते? वो ऐसे ही बीते कि छोटे थे, जिसने प्यार दे दिया उसी के गाँव खुश होने लगे। और फिर जब हम बड़े हो गए 5 साल बाद हमारी शादी हुई। अच्छा, क्या कभी आपने उम्मीद छोड़ी थी कि आप अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? उम्मीद बिल्कुल छोड़े ही थे। अपने पति से कहा कि मुझे मिला ला मेरे माँ बाप से, कभी लेके नहीं आए। फिर अपने बच्चों से हमने कभी बोला ही नहीं, बच्चों से नहीं बोला। फिर मेरे पोते ने कही, एक दिन बैठा मेरे पास कि दादी अपनी कुछ कहानी बताओ, क्या तुम्हारा मैका कहाँ है, क्या है। तो हमने बेटा जब जिसे बताया उसने तो कभी सुना ही नहीं, अब आपको बताएंगे तो आप क्या करेंगे कि बताओ, हम मिलाएंगे तुम्हारे परिवार से। तो उसे हमने अपनी कहानी सुनाई तो उसने अपने मोबाइल में कहानी भर ली और वो चुप से चला आया, मुझे नहीं बताया, अपनी माँ को बोल के आया था। हियन आ गया। इन लोगों ने जब उसे देखा, एक अजनबी समझ के अपनाया और अपना के सब लोग गए गाड़ी पे और हमको लेके आए यहाँ। 60 साल बाद अपने भाई और भतीजों से, परिवार से मिले। इतने 60 साल तक आप अपने भाइयों से, अपने परिवार से दूर रहीं, क्या एक सवाल जो आपके दिल में हमेशा खटकता रहता था? हाँ, सवाल तो मेरे दिल में खटकता रहता था। जब बच्चों की शादी करी तब भी हमको बहुत दुख हुआ। कोई त्यौहार होता था तो चुप से रो लेते थे, किसी को बताते नहीं थे। और जब रक्षाबंधन है, द्यूज है, तो अपने चुप चुप से रो लेते थे, किसी को बताते नहीं थे। तो कभी आपने अपने पति से या आपके जो पिता थे वहाँ, उनसे कहा नहीं कि हमें? अपने पति से कहा, मेरे जेठ थे उनसे कहा कि मेरे घर ले चलो, हमें दिखा लाओ, किसी ने सुना नहीं। अम्मा, आपको अपना घर, अपना ये सारी चीज़ें कैसे याद रही? हमें पुरानी यादें इतनी याद हैं कि जिला का नाम जिला बिजनौर, गांव को नाम कंभौर, अपने पिता को नाम भगवान सिंह
और भाई को नाम जगदीश सिंह, इतना याद था। और मेरे गांव की पहचान, मेरे पुराने खेतों पे घेर था, गाय सारी बहुत सारी थी गाय हमारे घर पे, तो वो उसी ढेला रहती थी जब घेर में। और एक मेरी गाय में जब पिता ने दी थी उसका नाम तो श्यामा, इतना हमें याद है। और पुराने नए घर में जहाँ रहते थे वहाँ मेरी 2 भाभी थीं, 3 भाई बड़े बड़े थे और हम बहन भाई और छोटे छोटे थे। हम 9 साल के थे। जो भाई अब हैं हमारे पास जो 11-12 के होंगे, इतने हमें मुझे पता नहीं है। तो ये सारी बातें आपने अपने पोते से बताई? बताई। अब मेरे पोते ने जो हम सारी बातें पोते को बताई, जिद कर गया कि दादी बताओ, हम मिलाएंगे तुम्हारे परिवार से। तो हमने सारी बातें बताई और सारी बातें बता के वो अपने मोबाइल में भर ली उसने। और जब आया यहाँ पे अपनी मम्मी को बोल के आया, हमसे नहीं बोला, कुछ हमसे नहीं कह के आया, चुप से आया कि अगर ना ढूंढ पाओ हमने तो दादी को दुख होगा, इसलिए हमसे नहीं बोला। आपके पोते ने आपके भाई से फ़ोन पर बात कराई थी, तो जब पहली बार आपने इतने सालों बाद भाई से बात की तो क्या महसूस हुआ? बहुत दुख हुआ हमें कि मेरा पोता पहुंच गया, मेरे भाई से मिलाया, तो हमने बात नहीं कर पाई भाई से। इतना मुझे दुख हुआ, रोने लगे। तो जब पहली बार जब आप यहाँ से लोग गए थे आपको लेने, और जब आप यहाँ आई पहली बार भाई को देखा, तो वो क्या एक लम्हा था, क्या क्या महसूस किया आपने? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, खुशी से रोने लगे। खुशी भी एक दुख है कि इतने साल बाद भाई मिले। उम्मीद हमें नहीं थी कि हमें अपने परिवार कभी मिलेगा, घुट घुट के रहते थे। तो आप इतने सालों बाद 9 साल की थी आप और अब 69 साल की हैं। आज इतने से साल बाद आप अपने भाई को राखी बांधेंगी। इस पवित्र त्यौहार पर भगवान ने आपको जो है भाई से मिलाया है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुशी को दिन है। आज मेरा पहला जन्म है, पहली राखी बांधेंगे भाई के। हमारे साथ मुन्नी देवी के भाई जगदीश जी हैं, इनसे बात करते हैं। जब 60 साल बाद आपको बहन के बारे में पता चला तो आपका क्या दुख था आपके जहन में? भाई जब इनके पुत्र नाम कहानी सुना ये सब, हमें भी यकीन आ गया भाई है। पैदल हम जो देख रहे जन है नहीं है। इनका पुत्र आया, सब हमें वो बताया, उन्होंने आ गया। फिर हमें बहुत खुशी है, आप खुशी हुई बहुत भाई। इतने दिनों बाद हमारी बहना मिली हमें, खुशी हुई बहुत। फिर हम गए हूँ, लाया अपनी बहना को, और बहुत खुशी हमें। अच्छा, जब बचपन में ये खो गई थी, तो बचपन में जब ये खोई थी 9 साल की मेले में, तो उस टाइम आप लोगों ने इन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? कई साल हमने बहुत तलाश करी, बहुत पैसा भुक्का नहीं मिले कहीं भी। कई जगह पार पहुंच गई, वो कहाँ हम जा रहे थे, कहाँ पता चल जाएगा। अब जब बहन आपके यहाँ घर पे आई थी, कैसा माहौल था? बहुत वो आया है, कम से कम पूरा गांव 200-250 आदमी आए हैं देखना। 2-2.5 हज़ार आदमी आए हैं, सब गांव पूरा देखना। 60 साल बाद आपकी बहन आपके हाथों पर, आपकी कलाई पर राखी बांधेगी। हाँ, तो बहुत खुशी होगी भाई मुझे, हमें बहुत खुशी होगी इस बात की। अब बहन को भी खुशी होगी जब आए तो कभी राखी नहीं बांधी, अब राखी बांधेगी 60 साल बाद में, बहुत खुशी होगी। हमारे साथ नरेश सिंह जी है, 9 साल की मुन्नी देवी
गंज में इन्हीं का मुंडन कराने गई थी, इनसे बात करते हैं। आज आपकी जो है ये वापस आ गई हैं, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी हम अपनी बुआ की, बहुत खुशी है। देखो जी, जिस टाइम डलती है उस टाइम तो हम अनजान थे, 1 साल के थे साहब, और हम बूढ़े हो गए। बुआ की इतनी खुशी है, बहुत खुशी, बहुत। हम वहाँ बुआ जी को लेना गए अपनी, बुआ वहाँ भी परिवार रोने लगा सब हमें देख कर के भाई बुआ जी का परिवार आ गया। बुआ भी रोने लगी, चाचा भी रोने लगे, हम भी रोने लगे। बस आओ वहाँ से लाए तो हमें खुशी। अब जा हमारी बुआ जी अब राखी बांधेंगे हमारे चाचा का, बहुत खुशी है हमारे साथ। हमारे साथ मुन्नी देवी जी की छोटी बहन शोभा शर्मा हैं। जब मुन्नी देवी 9 साल की थी, मेले में गुम हो गई थी, तब ये 9 महीने की थी। इनसे बात करते हैं। इतने साल बाद आपकी बहन आई हैं, शायद आपको याद भी नहीं होगा वो पल जब ये कैसी दिखती होंगी, क्या है, तो आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, मेरी छोटी बड़ी बहन मिली, बहुत खुशी हुई हमें मिल गए। जब क्या कहते हैं, हमें तो कुछ ध्यान ही नहीं था जब हमारी बहन खोएगी। जब हम बड़े हुए तो हमारी माँ सुनाएगा जी। और तो आप भी गए थे लेने वहाँ? नहीं, हम नहीं गए थे, यही गए थे, मेरे भैया गए थे, भतीजे गए थे। बहुत खुशी हुई मैं बहन को मिलकर। तो अभी आपके साथ जो आपकी बहन है, कब तक रहेंगी साथ में? अभी तो रही नहीं है, क्या कहते हैं, महीना भर भी रह सकती हैं। अच्छा। हाँ, महीना भर भी रह सकती हैं। फिर अवगन का परिवार यहाँ, परिवार आवेगा फिर यहाँ ही लेने में। आप अब यहाँ अपने परिवार से मिल चुकी हैं। अभी आपका यहाँ कितने दिन रहने का इरादा है? कब तक आप रहना चाहती हैं? अबे तो है ही 2-4 दिन, 2-4 दिन, 10-15 दिन। अबे हम घूमेंगे, सबसे मिलेंगे, तब जाएंगे घर पे। बेटा बेटी तो सब कह रहे हैं मम्मी कब आओगी, कब आओगी, लेकिन अब घूम लें। आए हैं तो दूर है बहुत, जिला फरुखाबाद, गांव का नाम है सिरोली। आज रक्षाबंधन का दिन है। एक बहन के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता कि 60 साल बाद वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। हमारे साथ मुन्नी देवी है। आज 60 साल बाद आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा, भाई की राखी पे कलाई बांधे। इस पल का इंतज़ार आपको, हर साल आप राखी का त्यौहार आता है, हर साल आपको भाई याद आते होंगे। भाई याद आते थे तो रो लेते थे, घुट घुट के रह लेते थे, क्या करते, मजबूरी थी मेरे सामने। तो आज आपको बहुत खुशी हो रही है? क्या बहुत खुशी हो रही है। आज 60 साल बाद आपकी बहन ने आपके हाथ पर राखी बांधी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत भारी खुशी। हाँ, 60 साल बाद में राखी बंधी। आज से पहले राखी ना बंधी मेरे हाथ में, आज बंधी। मैंने भी आज बांधी, ये बांधा दी। अच्छा। हाँ, तो पहले लड़की उड़की बांधे थी राखी, अन्य भिन्न ना बांधी, भिन्न आज ही बांधी है पहली बार। तो आप छोटी बहन भी थी आपकी, उन्होंने क्यों नहीं बांधी इतने सालों हाँ। तक? क्या? आपकी छोटी बहन भी थी, इतने सालों तक उन्होंने राखी क्यों नहीं बांधी? उन्होंने पहले ना था ये रिवाज, थोड़े दिन में पकड़ा गया। हाँ, आज अच्छा माहौल लगा, खुशी में बांध दी। बहन आई हुई है मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे परिवार वालों को, गांव वालों को, पड़ोस वालों को बहुत अच्छा लग रहा है। इस वजह से खुशी में छोटी वाली बहन ने भी राखी बांधी। बूढ़ी मुन्नी देवी को 60 साल बाद उनके परिवार से मिलाने वाले उनके पोते ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मेरा नाम अभय सिंह उर्फ प्रशांत है। मैं फरक्का जिला उत्तर प्रदेश गांव सिरोली का रहने वाला हूं। मेरी दादी ने अपनी बीती हुई कहानी मुझे सुनाई, जो कि उन्होंने बताया कि बिजनौर ज़िले के गंज स्नान मेले में वो अपने बचपन में, अपनी उम्र में 9 साल की उम्र में खोई थी। अपने परिवार से बिछड़ने का गम वो मतलब पूरे अपने जीवन तक सहती रहीं। 1 अगस्त की शाम को जब मैं उनकी सेवा कर रहा था, तब उन्होंने मुझे अपने बीते हुए परिवार और अपने भाइयों, अपने पिता, अपनी माता के बारे में बताया कि मैं बिजनौर ज़िले के गांव कंभौर की बेटी हूं। मेरे पिताश्री का नाम भगवान सिंह, भाई का नाम रघुवीर सिंह, ऋषिपाल सिंह है। मैं एक जाट परिवार से हूँ। मैंने
तुम्हारे बाबा यानी उनके पति से उन्होंने बहुत बार बोला होगा कि मुझे अपने मायके घुमा लाओ, लेकिन बाबा ने उनकी बातों पे विश्वास ना किया हो या कुछ डर रहे हो कि वहाँ लेके गए तो कुछ दिक्कत हुई, इस चक्कर में बाबा नहीं लेके आए यहाँ पर कम्भौर गांव में। मैंने उनकी बीती हुई कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि मेरी शादी किसी अन्य से इंसान ने करी है और मेरे असली माता पिता कोई और हैं। जब मैंने उनकी बीती हुई कहानी सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। अगली सुबह मैं फर्रुखाबाद से और बिजनौर गया। मुझे बिजनौर पहुंचने में लगभग जो कि 12 घंटे ट्रेन से समय लगा था। इसके बाद मैं बिजनौर के कम्भौर गांव में पहुंचा, अपने बाबा की ससुराल यानी दादी के मायके। इसके बाद एक शख्स मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा यहाँ पर क्या करने आए हो। जब मैंने उन्हें कहानी बताई जो दादी ने बताई थी, जब उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में भी एक ऐसा किस्सा है जिसको हमारे सब गांव वाले जानते हैं लगभग, कि वो गंगा स्नान में खोई थी। फिर वो मुझे बाबा के घर पे लेके गई जिनका नाम रघुवीर सिंह है। इसके बाद जब बाबा से मैंने कहानी बताई जो किस्सा हुआ था, जब वो भावुक होकर रोने लगे। इतने में आंसुओं की लहर और आवाज़ सुनकर दादी बाहर आई। दादी ने पूछा उनसे कि क्या हुआ था। जब दादी भी रोने लगी, जब उन्होंने बताया कि ये आपकी ननद का वो पोता है। धीरे धीरे उनका पूरा परिवार वहाँ पर आ गया। परिवार वालों ने सभी ने मुझसे पूछा कि कहाँ से हो। मैंने बताया कि मैं ज़िला फर्रुखाबाद का गांव सिरोली का रहने वाला हूँ। आपकी जो बुआ बहन बेटी जो कोई भी हैं वो खोई थी, मैं उनका पोता हूँ। उन्होंने भेजा है पता करने के लिए कि हाँ क्या है क्या नहीं, वहाँ पे कोई है गांव में रहता है अभी या वहाँ से कुछ पलायन कर गया है। फिर मैंने उन सब लोगों की दादी से मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करवाई। इसके बाद मैं वहाँ पर 2 दिन तक रुका, गांव वालों से मिला, बहुत से लोग मुझसे मिले, दादी की फ़ोटो दिखाई सभी को। अपनी छोटी दादी से मिला जो कि मेरी दादी की छोटी बहन है। सत्येंद्र भैया, नितिन, जीत, अभय और बाकी सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर 2 दिन रुकने के बाद बाबा अपने साथ मुझे मेरे गांव लेकर आए। उसके बाद बाबा अपनी बहन यानी कि मेरी दादी को लेकर वहाँ गए। इस बीच 60 सालों के बाद हमारी दादी अब अपने भाई को इस बार 2025 में राखी बांधेंगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। यही कहना चाहूँगा भाई कि दादी बाबा की सेवा करो। हमने मुन्नी देवी और उनके परिवार से बात की। 60 साल बाद मिलने की खुशी उनके चेहरों पे दिख सकती है। खुशी के आंसू है। परिवार से मिलकर मुन्नी देवी का परिवार बहुत खुश है। न्यूज़ एक्शन के लिए मैं अरबाब रहमानी।